हेलो व्यूअर्स, आज हम स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। लास्ट वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन वॉच इट। ये फ्लावर की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। ये 9th पार्ट है। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंचे तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। Post-fertilization events. These include embryo formation, endosperm formation, and fruit and seed formation. So first is embryo formation. इसे embryogenesis भी कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है तब जो डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनता है इन द एम्ब्रियो सैक, ये बनता है जब एक मेल गमीट एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है। उसके बाद जो ज़ाइगोट है वो डिवाइड करता है इनटू टर्मिनल सेल एंड अ बेसल सेल। जो बेसल सेल है उसमें फर्दर डिविजन्स होती हैं और बहुत सारे सेल्स की एक रो बन जाती है जिसे कहते हैं सस्पेंसर। ये एम्ब्रियो को एंकर करता है और एंडोस्पर्म से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है। और जो टर्मिनल सेल है उससे बनता है एम्ब्रियो। कैसे बनता है, लेट्स सी। फर्स्ट इज़ प्रो एम्ब्रियो स्टेज। इसमें जो टर्मिनल सेल है उसमें डिविजन्स होती हैं और वो पहले बनाता है 2 सेल्स, देन फर्दर डिवाइड करता है, फिर बनाता है 4 सेल्स, देन 8 सेल्स। जब वो 8 सेल होता है तब उसे कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। इसके बाद आती है ग्लोबुलर स्टेज। इसमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं फर्दर और एक स्फीयर की शेप ले लेते हैं। इसीलिए इस स्टेज में जब एम्ब्रियो होता है तो उसे कहते हैं ग्लोबुलर स्टेज। देन इज़ द हार्ड स्टेज। जब जो स्फीयर है उसके साइड्स पे फर्दर डिविजन्स होती रहती हैं सेल्स की, तो उस वक्त बनते हैं कोटलेडन्स जिन्हें हम एम्ब्रियोनिक लीव्स भी कहते हैं। इसके बाद आती है टॉर्पीडो स्टेज। अब जो एम्ब्रियो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, खिंच जाता है और मैच्योर भी हो जाता है। और जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू शूट एपेक्स जिसको हम प्लूमूल कहते हैं और रूट एपेक्स दैट इज़ रेडिकल। इसके बाद जो एम्ब्रियो है उसमें जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और वो डोर्मेंट स्टेज में चला जाता है विद इन द सीड। तो इस तरह से एम्ब्रियो डेवलप होता है। देन इज़ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम जो सेकेंड मेल गमीट है वो फ्यूज़ करता है विद 2 पोलर न्यूक्लियाई जो एम्ब्रियो सैक के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। इससे बनता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इससे ही बनता है एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म है वो 3 डिफरेंट मैनर्स में बनता है, दैट इज़ न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हिलोबियल। एंडोस्पर्म में रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो के डेवलप होने से पहले बनता है। देन इज़ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फर्स्ट इज़ सीड डेवलपमेंट। एम्ब्रियो सैक के बाहर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल में, उनमें जब चेंजेस आते हैं तब बनता है सीड। जो ओव्यूल की आउटर इंटीग्यूमेंट है उससे बनता है टेस्टा एंड इनर इंटीग्यूमेंट से बनती है टेगमेन। ये दोनों जो लेयर्स हैं, ये दोनों जो हैं वो सीड की आउटर मोस्ट लेयर्स होती हैं। जो फ्यूनिकल है उससे बनता है सीड की स्टॉक। सो जो ओव्यूल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू सीड जिसके अंदर होता है एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म और उसके बाहर होता है प्रोटेक्टिव सीड कोट दैट इज़ टेस्टा प्लस टेगमेन। सो इस तरह से सीड बनता है। लास्ट इज़ फ्रूट डेवलपमेंट। जो ओवरी है वो ट्रांसफॉर्म होती है इनटू फ्रूट। जो ओवरी की वॉल है उससे बनता है पेरिकार्प जो कि बाहर का छिलका होता है फ्रूट का। जो फ्लैशी पार्ट है वो होती है राइपन्ड ओवरी। सो इस तरह से फ्रूट बनता है और जो फ्लावर है उसके जो एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।